जुड़ चुके निजाम, सुनवाई शुरू होती है और इसके बाद 15 मिनट के करीब सुनवाई टल जाती है। सबसे पहले तो सुनवाई के दौरान किस तरह की बहस हुई, क्या बातें, क्या आधार रखा गया, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले जो इस मामले में महेश जोशी हैं उनकी तरफ से जिन्होंने व्हीप जारी की थी और साथ ही इस मामले में उन्होंने शिकायत की थी सबसे पहले, तो उन्होंने इसमें पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन पेश की और उसके साथ ही केवियट उन्होंने कहा कि चूंकि ये सारा कुछ उनके मामले में हुआ है और उनकी शिकायत के बाद ही ये सारा मामला हुआ है, तो सबसे पहले पक्षकार तो वो होने चाहिए, इसलिए इस मामले में उनको पक्षकार बनाया जाए क्योंकि उनकी शिकायत पर यह सब कुछ हुआ। जब इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले हम जो पिटिशनर हैं उनकी सुन लें, उसके बाद आपकी सुनते हैं। जब जैसे ही ये बात आई तो हरीश साल्वे जो कि एडवोकेट हैं सचिन पायलट और उनके पूरे विधायकों की ओर से उनकी ओर से कहा गया कि चूंकि ये संवैधानिक वैधता जो है इसकी नोटिस की उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, तो इस पर ऑब्जेक्शन किया जो महाधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि अगर आप संवैधानिक वैधता को मंजूर वो कर रहे हैं अगर आप, तो एकल फीट इस मामले में कैसे सुन सकती है, और आज चूंकि आपका जो नोटिस के साथ ही आपने नोटिस को चुनौती दी है इसकी संवैधानिक वैधता को, और पूरी जो इस मामले में जो उन्होंने पूरा जो मुद्दा उठाया, तो उसके बाद हरीश साल्वे ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस याचिका को संशोधित करके फिर से पेश करना चाहते हैं और इसके लिए वो खंडपीठ में पेश करना चाहेंगे याचिका को। तो कोर्ट ने इसके बाद इस पे सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने इसमें ये कहा है मौखिक तौर से कि आप इसमें संशोधित करें याचिका में और उसके बाद वापस पुनः मुख्य न्यायाधीश से एप्लीकेशन पेश करके अपना समय और जो भी इसकी सुनवाई के तारीख हो वो तय करे। चूंकि अब इस मामले में कल का ही मामला है, तो अगर वो याचिका जैसे सचिन पायलट और उनके गुट अभी तुरंत ही इसमें चेंज करके अगर शाम तक भी कोर्ट में पेश करते हैं तो इस मामले में रात को भी सुनवाई हो सकती है और चाहे इसमें कल पे भी सुनवाई हो सकती है। तो ये पूरा जो क्षेत्राधिकार है अब वो उनके द्वारा पेश की गई याचिका के बाद जो वक्त होगा उस पर डिपेंड करेगा और मुख्य न्यायाधीश जो क्या तय करते हैं उनके पास कब एप्लीकेशन पहुंचती है संशोधित होने के बाद, और मुख्य न्यायाधीश उस पर क्या फैसला लेता है, क्या लेते हैं वो फैसला, इस पर क्या देर रात सुनवाई करते हैं या कल सुबह सुनवाई करते हैं, ये सारा कुछ अभी क्लियर नहीं हो कह सकते अब, क्योंकि इसमें पूरा जो अब कुछ है वो सचिन पायलट जो ग्रुप के जो सारे जो पिटिशनर हैं जो याचिका करता है पृथ्वीराज मीणा और सचिन पायलट सहित उनके द्वारा जो संशोधित याचिका पेश किए जाने के बाद स्थिति क्लियर होगी कि मुख्य न्यायाधीश इस पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन निजाम, क्या संभावना है ये आज के लिए संशोधित याचिका लगाने की बात कही जा रही है कि अमेंडमेंट की बात उन्होंने कि इसलिए वक्त मांगा, लेकिन क्या संभव है कि ये आज ही हो सके या फिर अब ये सीजे पे डिपेंड करेगा कि वो कब वक्त देते हैं इसे लेकर? देखिए, बेशक जिस तरीके से ये मामला है और कल की तारीख है, कल दोपहर 1 बजे तक का मामला है, तो कल दोपहर 1 बजे तक इनको जवाब पेश किए जाने के समय दिया गया है सचिन पायलट ग्रुप के सभी पिटिशनर को। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश जो हैं आज रात को भी सुनवाई कर सकते हैं और कल भी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सब कुछ जो दावेदारी है जो भी इस पर इस मामले की सुनवाई जो टिकी है वो पूरी तरह से एक तरह से याचिका पेश करने पर टिकी है। वो कब तक संशोधन करके पेश कर पाते हैं और फिर जब पेश करने के बाद कोर्ट फिर देखिए कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश का अभी तक का रुझान रहा है वो तुरंत एक्शन लेते हैं और अभी इसमें यही कहा जा सकता है कि जो माहौल है उस अनुसार अगर देर रात भी अगर इस मामले में सुनवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो कह सकते हैं कि यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आज देर रात में भी इस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा याचिका पेश करने पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निजाम, क्या आगे क्या प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या विड्रॉ करेंगे, क्योंकि पूनम चंद जी का ऐसा मानना है? जो विड्रॉ ही मानी जाएगी ये जो याचिका है उसमें, लेकिन कोर्ट में उन्होंने क्योंकि संशोधन की बात की तो विड्रॉ ही मानी जाएगी इस याचिका को, क्योंकि उनके द्वारा संशोधन के लिए उन्होंने याचिका मांगी है कि संशोधित की जाएगी। तो एक तरह से जो कानूनी पहलू है उसमें आप यही कह सकते हैं कि इसको विड्रॉ किए उनके द्वारा, क्योंकि वो खंडपीठ में पेश करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कुछ भी हो ये लीगल मैटर में अब आ चुका है मामला पूरा कि भाई उन्होंने कोर्ट में दायर की और उसके बाद जब कोई कानूनी मुद्दा उठा तो उसके बाद वो खंडपीठ में पेश करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से अभी जो हमारे अधिवक्ता हैं उनसे जो अन्य लोगों से हमारे साथ बातचीत हुई तो ऐसा इस मामले में ये आ रहा है सामने कि वो जल्दी ही करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये याचिका दायर की जा सकती है और उसके बाद आज ही सुनवाई भी हो सकती है।